मैं अभी भी मैसाल महाराष्ट्र में हूँ और एक किसान मेरे साथ में है और जो क्रिजेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुजरात राजकोट का जो केसोडिन V4 दानेदार द्रवरूप और केटोन पाउडर है वो इस्तेमाल किए हुए किसान मेरे साथ में है। तो उनको हम पूछते हैं कि गन्ने की फसल में उनको केसोडिन के इस्तेमाल से कैसे इजाफा हुआ है। नमस्ते जी। नमस्कार। आपका नाम? सागर अन्नासु पटेल। अच्छा, आपका गन्ने का क्षेत्र कितना है? कम से कम 5 एकड़ है अभी। अच्छा, तो आप कितने सालों से केसोडिन का इस्तेमाल कर रहे मैं हैं? कम से कम एक 7-8 साल से यूज़ करता हूँ इसका। अच्छा, तो केसोडिन इस्तेमाल करने से पहले और केसोडिन इस्तेमाल करने के बाद में गन्ने का जो उतारा है, गन्ने की जो फसल है, उसमें आपको कैसे इजाफा दिखाई दिया? हाँ, केसोडिन यूज़ करने से पहले इतर जो खाद रहता था गवर्नमेंट में जो मिलता है वो खाद हम डालते थे, इसलिए इतना फसल ज़ोर से नहीं आता था। और जो मूलिया जो मिलता है वो मूलिया वो खाद से नहीं मिलता था। ये जब से मेरे को मिला केसोडिन तब से डाल रहा हूँ। वो इसका मूलिया का जो उपज ज़्यादा जो मिलता है, इसलिए जो गवर्नमेंट का जो खाद मिलता है वो खाद और ये केसोडिन ये दोनों मिल के सटाना तो खाद पूरा खींच के लेता है फसल, इसलिए फसल ज़ोर से आती है और एवरेज में भी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, तो आप किसानों को बताइए कि केसोडिन इस्तेमाल करने से पहले आपका कितना टनेज था और केसोडिन इस्तेमाल करने के बाद में कितना टनेज है? केसोडिन यूज़ करने से पहले हम कितने भी मेहनत किया तो 50 के ऊपर नहीं जाता था। 40-50 एवरेज मिलता था। और अभी केसोडिन यूज़ कर रहा है तब से हमको 60-70 अभी ये जो गन्ना दिख रहा है ये कम से कम हमारे ख्याल में से कम 100 टन तो पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, मतलब आपका उतारा डबल हो गया? हाँ, डबल हो ऐसा गया। लग रहा है। कम से कम 30-35% तो ज़्यादा मिलता है हमको। अच्छा, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण अहम बात रहती है कि जो गन्ने की फसल में सफ़ेद मूलियाँ रहती हैं, वो सफ़ेद मूलियों का बढ़ना और जो फुटवों की संख्या होती है वो बढ़ना, तो उसमें बढ़ोतरी आपको कैसे दिखाई दी? फुटवों की संख्या ज़्यादा मिलती है और वो मरती नहीं ज़्यादा। पहले जो हम खाद डालते थे वो पहले फसल में ज़्यादा फुटवे रहे तो उसमें गन्ना मरता था। अभी ये केसोडिन यूज़ करने से करा इसलिए तो ये फुटवा मरता ही नहीं। जो गन्ना आ रहा है वो फुट के आता है, वो ऊपर ही जाता है। अच्छा। वो बाद नहीं होता है। अच्छा, तो इसके डोसेज आप कैसे देते हैं? ये हम डोसेज हमको कंपनी वाले ने बताया था। एक डोज पहले डोज जो डालता है हम जब लागन करते हैं तभी एक डोज देने का, बाद में जब भरनी करते हैं मिट्टी लगाते हैं तभी एक डोज डालने का, और पावसाली एक बारिश का जो समय रहता है उस समय में एक बार डालने का। ऐसा 3 डोज डाला तो आपको कम से कम 30 या 35% ज़्यादा उपज मिलेगा। खाद 30% कम करने का ऐसा बोला है हमने। खाद भी वैसा 30% कम करके ये केसोडिन यूज़ करता है। अच्छा। और जो 30% हमें खाद कम करता है उसमें उसी बजट में ये केसोडिन बढ़ती है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि पहले जो आप खाद, रासायनिक खाद जो इस्तेमाल कर रहे थे उसका खर्चा और केसोडिन इस्तेमाल करने के बाद में जो एकरी जो खर्चा है आपका वो कम हो गया है और इजाफे में बढ़ोतरी हुई है? खर्चे में बोलो तो आप मेरे ख्याल से कम 30 या 35% खर्चा कम हुआ है और उपज ज़्यादा 30 या 35% ज़्यादा उपज मिलता है। तो कम से कम मेरे ख्याल से 50 या 60% ज़्यादा उपज मिलती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो गुजरात क्रिजेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो केसोडिन है, इसी तरह का कोई प्रोडक्ट भारतीय कंपनी ने आज तक दिया है आपको, या ये पहली कंपनी है और ये पहला प्रोडक्ट है गन्ने की फसल के लिए? क्या लगता है आपको? ऐसा कंपनी है लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलता है कम समय तक मिलता है। इसका जो रिजल्ट है लॉन्ग रूट तक है। वो उनका यूज़ किया तो कितना 15 दिन 1 महीना तक रहता है, लेकिन इनका एक बैग यूज़ किया ना कम से कम 3 या 4 महीने तक इसका फ़ायदा रहता है उसका, और लगते रहता है उसे फसल में लगते रहता है वो बार बार। और बाद में 3 महीने के बाद इन्होंने डोज दिया है वैसा। लागन करते समय एक बार और लागन करने के बाद भरनी करते हैं तो 3 महीने का गैप रहता है। 3 महीने तक ये काम करता है। अच्छा, केसोडिन। अच्छा, जो ज़मीन जरखेज हो जाती है, मतलब कड़क हो जाती है पानी के ज़्यादा ठहराव से, या फिर उसका भुसभुसपन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसके लिए केसोडिन का फ़ायदा क्या आपको लगा? जो कड़कपन था वो कम हो गया, ऐसा लगता है आपको? आप ये जो प्रश्न पूछा ना ये बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हमारे जो ज़मीन है पानी ज़्यादा होकर ज़मीन में इतना कड़कपना आया कि मूलिया ही नहीं फूटता है और फसल ज़ोर से नहीं आती है। ये जब से यूज़ किया ना तो तब से ज़मीन इतनी टाइट जो रहते हैं वो पूरा बिगड़ गई है। ऐसा मऊ भुसभुसितपना उसमें आया है, मऊ बना है, इसलिए इसका जो मूल्य है जो
ज़मीन में जाती है। जितना नीचे तक जा सकती है उतना अपने अपने आप जा सकता है वो। पहले कैसे पानी छोड़ा तो मूलिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पानी कम पड़ा तो मूलिया तो काम नहीं करेगा, ऐसा होता। अभी ये डालने से पानी भी कम पड़ा तो भी चलता है, लेकिन मूलिया इतना जाता है जितने तक ज़मीन में पानी है वहाँ तक नीचे तक मूलिया इसका जाता ही है। और जो उसका मूलिया जो है बारीक बारीक तंतु में मूलिया जो व्हाइट में रहता है वो बहुत रहता है इसको। अच्छा, वो ट्रैक्टर से आप लोग जो सरी में जो मशागत करते हैं उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? अभी ट्रैक्टर पहले हम मारते थे 35 HP का, तो तभी भी चलता था ट्रैक्टर। अभी वैसा नहीं है। अभी दूसरे के खेत में गए ना आप 50-55 का नहीं तो 50 का ट्रैक्टर जो रहता है वो भी चलता नहीं, इतना ज़मीन टाइट हो गया। लेकिन ये मैं 7 साल से यूज़ कर रहा ना, अभी मेरे 35 HP का ट्रैक्टर भी इसमें मार गया तो भी मेरे ज़मीन में चलती है। और वो बड़ी बड़ी वो ढेकड़े जो निकलता है वो नहीं निकलता है। अच्छा, मतलब केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रवरूप और जो केटोन पाउडर है उसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है बाकी उसका। जो गन्ने की फसल करने वाले जो किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरे ख्याल से किसान एक बार ये यूज़ करके देखो, उसका रिजल्ट ले लो और फिर उसमें उसका यूज़ कर लो और अच्छा रहेगा। और एक बैग सटा तो आपको 5 या 2 टन ज़्यादा मिला तो एक बैग सटने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसका मतलब है कि कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन देने वाला ये केसोडिन V4 दानेदार और द्रवरूप और केटोन पाउडर ये सबसे गन्ने की खेत के लिए, गन्ने की फसल के लिए अहम है। सभी किसानों ने हमने सुना कि जो केसोडिन का इस्तेमाल किया और अपना गन्ने का जो उतारा है उसमें बढ़ोतरी ली है, सफ़ेद मूलों की संख्या बढ़ चुकी है और जो उसका एकरी खर्चा जो है वो कम हो गया है और उत्पादन में बढ़ोतरी आ गई है। चलते हैं आगे। नहीं, आपको साथ में वो गन्ना भी मैं दिखाता हूँ। हमारे गन्ना जो है अभी वो ये साथ में गन्ना है। साथ में इनके खेत का गन्ना हम लोग देख रहे हैं, इनके फुटवों की संख्या देख रहे हैं, उनके मूलियाँ, सफ़ेद मूलियाँ, तंतु जो देख रहे हैं और इनकी जाड़ी, सलियों की जाड़ी और जो इसकी लंबाई है वो भी, चौड़ाई है वो बहुत बढ़िया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ केसोडिन के इस्तेमाल से है। हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद मूलियाँ जो हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो हम खाद इसमें डालते हैं वो खाद खींच लेना और अच्छे पोषक द्रव्य जो है वो गन्ने की फसल के लिए उपलब्ध कराना, ये सबसे अहम चीज़ होती है। पत्तों में भी जाड़ी आई, पत्तों में भी जाड़ी आ गई है इनका कहना है और पत्तों में जाड़ी आने की वजह से इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ गई है। लोकरी मावा, वायरस, बैक्टीरिया ऐसे जो रोग होते हैं वो रोग इस गन्ने की फसल में नहीं आते, ऐसा भी इनका कहना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ केसोडिन V4 दानेदार, केसोडिन V4 द्रवरूप और केटोन पाउडर के इस्तेमाल से है, ये हम देख चुके हैं। तो ये गन्ने की वैरायटी है, जाती है वो भी 86032, ये वैरायटी का गन्ना है जो हमने पहले भी देखा हुआ है और इसका बढ़ोतरी और इसकी ये फसल हम अच्छी तरह से देख सकते हैं।